जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पौराणिक कथा धारा में। पिछले भाग में आपने सुनी गंगा अवतार की दिव्य कथा, जिसमें हमने देखा कि कैसे राजा भागीरथ के तप, शिवजी की करुणा और गंगा की कृपा से धरती पर जीवन दान मिला। और आज उसी पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं भगवान परशुराम अवतार की अद्भुत और वीरता पूर्वक कथा। यह कथा केवल बुद्धि की ही नहीं, यह धर्म, न्याय, संयम, प्रतिज्ञा और तप की अनूठी गाथा। यह है माता पिता के सम्मान की कहानी। यह है अधर्म के विनाश और सत्य की स्थापना की कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की विस्तृत कथा। त्रेता युग के समय पृथ्वी पर अधर्म का भार लगातार बढ़ रहा था। क्षत्रिय राजाओं में अहंकार और अत्याचार फैल चुका था। बल, सत्ता और नीति का संतुलन बिगड़ चुका था। स्वयं देवताओं पर भी अत्याचारी राजाओं का आतंक बढ़ने लगा था। ऐसे में पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मुझे इस अत्याचारी क्षत्रियों के पापों का बोझ सहना असह्य हो रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा, शिवदत्त परशु धारण करूंगा और पृथ्वी का भार कम करूंगा। उसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि और माता रेवड़ी के घर जन्म लिया। माता रेवड़ी अद्वितीय तपस्विनी थी। उनकी पवित्रता इतनी महान थी कि वे प्रतिदिन नदी से बिना पके घड़े के केवल मिट्टी को हाथ से छूकर जल भर लाती थी। पवित्रता इतनी कि मिट्टी भी स्पर्श करने से घड़ा बन जाती थी। उनके तप से पूरा विश्व प्रकाशमान था। महर्षि जमदग्नि सप्त ऋषियों के समान ही तेजस्वी और ज्ञानी थे। अपने आश्रम में वे धर्म, यज्ञ, कर्म और शास्त्रों का पालन करते थे। उनके पास कामधेनु सुरभि थी, जो किसी भी साधारण भोजन को हजारों सैनिकों के भोज में बदल देती थी। इसी कामधेनु के कारण आगे चलकर त्रिलोक में एक भयंकर संघर्ष होने वाला था। एक दिन माता रेणुका ने दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक जन्म लेते ही अद्भुत तेज से चमक रहा था। नाम रखा गया राम। लेकिन भविष्य में उन्हें प्राप्त होने वाले दिव्य परशु के कारण वे कहलाए गए परशुराम। बाल्यकाल से ही वे तेजस्वी, विनम्र और तपस्वी थे। धनुर्विद्या सीखते ही वे अपराजेय हो उठे। युवा होने पर परशुराम तप करने शिवजी के पास गए। वर्षों तक कठोर तपस्या किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हो। यह लो मेरा दिव्य परशु, जो तुम्हें हर युद्ध में विजय दिलाएगा। यही वह क्षण था जब बालक राम परशुराम बन गया। एक दिन माता रेणुका नदी में जल भरने गई। उसी समय वहां एक गंधर्व राजा जल कीड़ा कर रहा था। क्षण भर को माता का मन विचलित हुआ। उनके तप का तेज क्षणिक रूप से कम हुआ। मिट्टी का घड़ा टूट गया और वे बिना जल के ही लौट आई। महर्षि जमदग्नि ने अपने तप से यह सब जान लिया। वे क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चारों बड़े पुत्रों को आदेश दिया, जाकर रेणुका का वध करो। एक एक सभी पुत्र पीछे हट गए, क्योंकि कोई भी माता का वध नहीं कर पाया। अंत में महर्षि ने परशुराम को बुलाया और आदेश दिया। परशुराम ने बिना विवाद, बिना विचार पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का वध कर दिया। महर्षि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम बोले, हे पिता,
यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों के मन से यह अपराध बोध भी दूर कर दीजिए। महर्षि ने वरदान दिया। माता जीवित हो गई, भाइयों को क्षमा मिली। इस घटना से परशुराम को शक्ति और आज्ञा पालन के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक बना दिया। एक दिन अत्यंत शक्तिशाली राजा कार्यरत वीर अर्जुन, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था क्योंकि उसके पास 1000 भुजाएं थीं, शिकार करते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उनका आदर सत्कार किया। कामधेनु की शक्ति से राजा और उनकी विशाल सेना के लिए भोजन तैयार किया। सहस्त्रार्जुन चकित रह गया। उसने सोचा, ऐसी गाय राज की खजाने में होनी चाहिए। उसने महर्षि से कामधेनु मांगी। महर्षि ने कहा, राजन, यह मेरी नहीं है, यह यज्ञों के लिए देवताओं की धरोहर है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। परंतु अहंकारी सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली और आश्रम को भी नष्ट कर दिया। महर्षि का अपमान धर्म का अपमान बन गया। जब परशुराम जंगल से लौटे और देखा कि आश्रम उजड़ा पड़ा है, माता पिता दुखी हैं, कामधेनु गाय छीन ली गई है, तब उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं कीर्तिवान अर्जुन का अंत करूंगा। कुछ ही दिनों बाद सहस्त्रार्जुन फिर से वहां आया। इस बार परशुराम युद्ध के लिए तैयार थे। उनके हजारों भुजाओं वाली सेना सामने खड़ी थी। परशुराम ने शिवदत्त परशु उठाया, जिसका प्रहार बिजली और वज्र से भी तेज था। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में वज्रपात होने लगे, धरती कांप उठी और नदी का प्रहार भी रुकने लगा। परशुराम एक एक कर सहस्त्रार्जुन की हर भुजा काटते गए। अंत में उन्होंने कहा, अहंकार का अंत यही है। एक ही बार में उन्होंने कीर्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। धर्म की विजय हुई। सहस्त्रार्जुन का वध तो हो गया, लेकिन उनकी संतानों में प्रतिशोध की आग जल उठी। एक दिन अवसर पाकर जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, राजा के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। युद्ध महर्षि यज्ञ कर रहे थे, निर्दोष निवस्त्र शांत, लेकिन अत्याचारों ने उन्हें मार दिया। माता रेणुका रोती हुई धरती पर गिर पड़ी। राम राम, तेरे पिता को मार दिया गया। यह शब्द सुनते ही परशुराम की आंखें लाल हो उठी। वे तड़प उठे। उनका शोक क्रोध में बदल गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का नाश करूंगा। जब तक अधर्म समाप्त न हो जाए, मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसके बाद शुरू हुआ पौराणिक इतिहास का सबसे भयंकर अध्याय। परशुराम जी ने धर्म के विरुद्ध खड़े रहे अत्याचारी राजा को एक एक कर ललकारा। उनके परशु की चमक से अधर्मी राजाओं के सिंहासन हिल उठे। उन्होंने पृथ्वी को अधर्म से मुक्ति करते हुए 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया। हर बार वे सभी दिशाओं में गए, राजाओं को परखा, जो न्यायप्रिय था उसे छोड़ा, लेकिन जो अहंकारी अत्याचारी था उसका अंत कर दिया। परशुराम का लक्ष्य कभी जाति नहीं था, उनका लक्ष्य केवल अधर्म का नाश था। युद्धों के बाद भी वे घमंड में नहीं आए। हर बार वे तीर्थों में जाकर सहस्त्र दान करते, तपस्या करते और पश्चाताप भी करते थे।
अंततः उन्होंने पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर स्थापित करके वन का मार्ग पकड़ा। महर्षि विश्वामित्र, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे असंख्य योद्धा उनके शिष्य बने। कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं और आज भी जीवित हैं। कहलाता है कि कल्कि अवतार को वे ही शस्त्र प्रदान करेंगे। परशुराम की कथा सिखाती है धर्म की रक्षा कभी कभी कठोर निर्णय भी मांगती है। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। अहंकार का अंत निश्चित है। शक्ति तभी श्रेष्ठ है जब वह न्याय के लिए उपयोग हो। अधर्मी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। मित्रों, आपने सुनी परशुराम अवतार की विस्तृत और अद्भुत कथा, और अब हमारी अगली कहानी होगी शिव पुराण की कथा, जहां हम जानेंगे शिव जी का चरित्र, लीलाएं, अवतार, परिवार और उनके अगणिगिनत चमत्कार। तो जुड़े रहें पौराणिक कथा धारा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय परशुराम, जय भगवान शिव।